आज का हमारा टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जो भी हमने क्वेश्चंस एंड टॉपिक जो था उसको एग्जांपल के लिए हम लोग देखें, ठीक है। बट आज का जो टॉपिक है कुछ चेंजेबल है, जो क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें से कुछ थ्योरम्स भी दिए हुए हैं, पहले थ्योरम उसको करेंगे, उसके बाद रिलेटेड जो एग्जांपल्स होते हैं, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग का कंसेप्ट जो होते हैं वो क्या वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है, एंगल सम प्रॉपर्टी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हो तो ट्रायंगल का ऑल एंगल का जो सम होता है, मतलब ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स, ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स, थ्री साइड्स एंड थ्री वर्टिसेस, इन होता है, एंड थ्री वर्टिसेस, ठीक है। तब आपको बताना है कि ये वो एंगल जो थ्री एंगल होते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब उस ट्रायंगल में जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन होता है, जब सॉल्यूशन में हम लोग चलेंगे, हम लोग तो जो गिवन है उसको लिखेंगे, गिवन जो है उसको लिखेंगे। गिवन में क्या है, ए ट्रायंगल, नहीं सॉरी, ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज ए ट्रायंगल हो गया, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब टू प्रूफ में करेंगे, टू प्रूफ क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, आपको क्या प्रूफ करना है 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी इसमें हमको कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है, तो कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ के बाद ही होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगा बी सी का, थ्रू ए पॉइंट ए, थ्रू ए पॉइंट ए, एक लाइन हमने क्या किया, ड्रॉ किया, ठीक है। और इस लाइन का नाम बाय द वे हम लोग दे दिए क्या, पी, और यहाँ पर डाल दिए क्यू। तो इसको लिखेंगे ड्रॉ ए लाइन, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल बी सी, पी क्यू पैरेलल बी सी थ्रू पॉइंट, थ्रू पॉइंट, थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, थ्रू पॉइंट ए। अब हम लोग चलेंगे प्रूफ में। तो यहाँ से जो एंगल्स बनते हैं उसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल्स को नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 एंड एंगल 5, ठीक है। तो अब हम लोग लिखे रहेंगे कि when PQ parallel, when PQ parallel BC and when PQ parallel BC and, इसमें देखिए यहाँ से दो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, ए बी एंड ए सी, एंड ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ए बी इज अ and AB is a transversal line, and AB is a transversal line, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो जब पी क्यू पैरेलल हमारा BC हो तो ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा, ये हमारा ट्रांसवर्सल लाइन होगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, सो वी कैन राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हो गया हमारा, ये हो गया फर्स्ट। इसको कर लेंगे कैसे, तो बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगेन अगेन क्या होगा, अब पी क्यू पैरेलल बी सी हुआ, उसमें अब ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा लेंगे, ए सी लेंगे, पी क्यू पैरेलल बी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए
ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो अब क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया सेकेंड। ये भी होगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसके बाद अब हम लोग करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन पी ए क्यू इज alternate interior angle. So now PAQ is a straight line, is a straight line, a straight line, a straight line, and जब पी क्यू स्टेट पी ए क्यू जो स्टेट लाइन होगा तो इस पर कौन कौन सा स्टैंड है, ए बी एंड ए सी स्टैंड ऑन इट, इस पर लिखेंगे एंड ए बी एंड ए सी स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट, ठीक है। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्जियम, बाई लीनियर पेयर एक्जियम, ये हमारा हो गया। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो ना पुट द वैल्यू इन प्लेस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह पर क्या करेंगे 5 कर सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और ये क्या हो गया बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट से हमने क्या किया कि 1 इज इक्वल टू 4 था तो हमने 4 पुट कर दिया, और 3 इज इक्वल टू 5 था तो 3 के प्लेस पर हमने 5 कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए 4 2 5, 4 2 और ये 5 हो गया, तो ये 4 2 जो 5 है हमारा कौन सा ट्रायंगल में बिलोंग कर रहा है, ये हमारा बिलोंग कर रहा है किस में, तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है ए बी सी में। सो नाउ वी कैन रिटेन एज, हेंस हम लोग क्या लिखेंगे एंगल 1 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया। ये क्या हुआ, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा एंगल, सो यहाँ पर कह रहा था कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ईबीसी ट्रायंगल है, एक एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है, व्हिच साइड बीसी हैज बीन प्रोड्यूस टू डी। अच्छा, जो साइड को कहा कि एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें साइड बीसी को हम लोग प्रोड्यूस करके डी तक ले गए हैं, कहाँ तक, डी तक, ठीक है। नाउ ए सी डी इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल, ए सी डी, बिकॉज दिस एंगल इज आउटसाइड, दिस एंगल इज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है, ए ट्रायंगल के एंगल से आउटसाइड है, दैट इज कॉल्ड अ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग क्या बोलेंगे उसको, एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ से कह रहा है कि वाइल ए बी सी एंड बी ए सी, ए बी सी मतलब ए बी सी का मतलब ये एंगल बी ना, और बी ए सी का मतलब एंगल ए आर कॉल्ड द इंटीरियर अपोजिट एंगल। मतलब इंटीरियर अपोजिट एंगल का मतलब क्या, जो एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर के पास वाला का एंगल को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग एंगल होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं। क्या होते हैं, इंटीरियर अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, तो एक्सटीरियर एंगल के पास वाला एंगल छोड़कर, ठीक है। इंटीरियर एंगल का पास वाला जो एंगल होता है उसको छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग एंगल बचता है, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा ये है, इसके पास वाला एंगल है, तो इसको छोड़ने के बाद आपके पास बचा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, बी को एंगल को ए बी सी लिख सकते हैं, और एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए सी, और ये वाला एंगल क्या है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है, ठीक है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। आए बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए सी डी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी डी, सॉरी, एंगल ए सी डी इज एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल के एंगल से एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, और एंगल ए बी सी एंड बी ए सी इज इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल,
अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रीएंगल। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इससे भी रिलेटेड हमारा एक थ्योरम्स है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर थ्योरम नंबर 2 है हमारा। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है? थ्योरम नंबर 2 हमारा कह रहा है कि ये साइड ऑफ ए ट्रिएंगल, इफ अ साइड ऑफ ए ट्रिएंगल इज प्रोड्यूस्ड, एक साइड है, एक ट्रिएंगल एबीसी है, उसका साइड कोई भी है, जिसको हम लोग यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हम लोग क्या किए हैं, बीसी को प्रोड्यूस करके डी बना है। ठीक है, बीसी को प्रोड्यूस करके डी तक ले गए हैं। ठीक है, सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये कह रहा है कि अगर आप एक ट्रिएंगल का साइड को, कोई भी एक साइड को आप प्रोड्यूस करके डी तक लेकर गए हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल, मतलब एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल में होगा। मतलब सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर यही ना होगा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल के पास वाला एंगल को छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग एंगल होता है वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन के तौर पर। चलिए, तो गिवन में क्या है कि ए बी सी इज ए ट्रिएंगल, ए बी सी इज अ ट्रिएंगल है। पहले तो ये ट्रिएंगल है ना, ए बी सी इज अ ट्रिएंगल। व्हिच साइड बी सी, व्हिच साइड, यहाँ पर बी सी साइड को ना बढ़ाया गया है, व्हिच साइड BC has been produced to a point, D, forming an exterior angle। वैसे हम लोग किए हैं ताकि वो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म कर रहा है, फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल ACD, एंगल ACD ये ना कर रहा है। एक ट्रिएंगल ABC है, उसमें साइड हम लोग BC को क्या किए, प्रोड्यूस किए, मतलब बढ़ाए। तो बढ़ाए तो यहाँ से बना हुआ एंगल क्या होगा, एंगल ACD, जो एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये गिवन था, ये गिवन था। टू प्रूफ में क्या करना है, टू प्रूफ में, तो प्रूफ में कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल में कौन कौन सा होगा, तो एक्सटीरियर एंगल का जो पास वाला एंगल होता है उसके छोड़ने के बाद एंगल ये वाला प्लस एंगल ये वाला के इक्वल में होता है। मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ACD इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B। या फिर ऐसे भी एंगल A को लिख सकते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल B को लिख सकते हैं, एंगल ABC। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं। टू प्रूफ करना जो है, चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, टू प्रूफ में क्या करना है हमको, एंगल ACD जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या है, होगा एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल में होगा। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, प्रूफ में चलेंगे हम लोग, प्रूफ में चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अभी ये जस्ट हमने ऊपर एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला हमने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा। तो इसके अकॉर्डिंग जो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल होता है उस कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, the sum of all angle of a triangle इज कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसमें अगर मैं नाम देना चाहूँ तो ये क्या होगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, अपने से नाम दे सकते हैं।
तो यहाँ से हमको क्या मिला, तो यहाँ से हमको ये मिला। अच्छा एक बात और बताइए कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि एंगल 3 इज प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। कैसे, तो अगर हम लोग मान रहे हैं कि BCD जो होता है स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन AC स्ट्रेट है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, तो बाई लीनियर पेयर एक्जियम, बाई लीनियर पेयर एक्जियम, बाई लीनियर पेयर एक्जियम हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, इसको हम लोग कर लेंगे आपका सेकंड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं सेकंड, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब चलेंगे तो दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, दोनों का RHS पार्ट क्या है इक्वल है। तो जब किसी भी पार्ट का अगर LHS पार्ट या RHS पार्ट इक्वल है तो रिमेनिंग पार्ट भी क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या देख रहे हैं कि दोनों का RHS पार्ट इक्वल है, तो LHS पार्ट ऑल्सो इक्वल होगा। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एंगल 3 इधर भी है और एंगल 3 इधर भी है, तो एंगल 3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास बचेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब जरा देखिए, तो एंगल 1 किसको हम लोग बोल पा रहे हैं, एंगल 1 जो होता है ए का नाम दिया गया है, तो एंगल 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं ए, प्लस एंगल 2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं बी, है ना, क्योंकि इसी का तो नाम दिया गया है, अदर नेम जो होता है बी ना, प्रूफ करने के लिए हम लोग 1 2 से कर लिए थे, ये बी हो गया इज इक्वल टू एंगल 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं ACD बोल नहीं सकते हैं, एंगल 4 को क्या बोल सकते हैं एंगल ACD, और यही आपको क्या करना था प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड हो गया। यही क्या करना था आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा एंगल सम प्रॉपर्टी का जो थ्योरम होता है वो देखे कि एंगल सम प्रॉपर्टी में सम ऑफ द 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद हमने देखा एक्सटीरियर एंड इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, और उसमें भी ये एक्सटीरियर, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो आपको क्या याद होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम होता है। मतलब एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, या फिर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, इन होता है। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ अदर भी रिमेनिंग सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटर का जो सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, उससे पहले जो कोलोरीज होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट कोलोरीज जो होता है क्या कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द, अच्छा आइदर वन टाइम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल होता है, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ ABC एंड D, यहाँ पर D हो गया, तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, तो कह रहा है कि कोलोरी फर्स्ट कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। अच्छा, ये आइदर ऑफ इंटीरियर अपोजिट जो एंगल होता है इससे बड़ा होता है, मतलब ये वाला एंगल से भी ये बड़ा होगा, ये वाला भी एंगल से बड़ा होगा, और दोनों का जो सम होता है उससे वो इक्वल होगा, उससे क्या होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, कौन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल जो होते हैं उसके ग्रेटर होता है, मतलब एंगल ACD जो होगा एंगल A के ग्रेटर में होगा, एंगल B के भी ग्रेटर होगा, लेकिन जब दोनों को ऐड कर दिया जाए इंटीरियर अपोजिट एंगल को तो उसके इक्वल में होगा। एक क्लोरीज नंबर फर्स्ट कह रहा है। सेकेंड क्लोरीज नंबर हम लोग देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि ट्रिएंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल। अच्छा, एक ट्रिएंगल में जो होता है ना वो 90 डिग्री से ज़्यादा एक एंगल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक राइट एंगल से ज़्यादा एक ट्रिएंगल में एंगल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब चाहेंगे कि 290 डिग्री हो जाए तो 290 डिग्री हमारा नहीं पॉसिबल है, मतलब वही कह रहा है कि ट्रिएंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन राइट एंगल, एक ट्रिएंगल में एक से ज़्यादा राइट एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए क्लोरीज नंबर हम लोग थर्ड देखेंगे। कह रहा है क्या ट्रिएंगल कैन नॉट हैव मोर देन वन ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, मतलब एक से ज़्यादा राइट एंगल भी संभव नहीं है और एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल भी संभव नहीं है, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑब्ट्यूज एंगल
का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, एन एंगल हुज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो आप बताइए कि अगर यही ज़्यादा कर देंगे तो फिर तो ये अगर 91 भी ले रहे हैं तो क्या होगा, अगर बाई देवर 91 प्लस 92 तो 182 यही होगा। तो अदर रिमेनिंग जो थर्ड एंगल होता है उसका भी तो कुछ वैल्यू होगा, इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। मतलब 2 राइट एंगल और 2 ऑब्ट्यूज एंगल है क्या होता है, एक ट्रिएंगल में कभी पॉसिबल नहीं है। एक एक दोनों पॉसिबल है, एक राइट एंगल भी पॉसिबल है, एक ऑब्ट्यूज एंगल भी पॉसिबल है। ठीक है, उसके बाद क्लोरी नंबर 4 जो होता है क्या कह रहे हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रिएंगल, अगर ट्रिएंगल आपका क्या हो, राइट एंगल ट्रिएंगल हो, ट्रिएंगल आपका राइट एंगल ट्रिएंगल हो, द टू एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, द टू एंगल मतलब 90 डिग्री जो होता है, दो एंगल उसमें हम लोग कर सकते हैं। इन राइट एंगल जो ट्रिएंगल होता है उस पर अदर रिमेनिंग जो एंगल होता है उसका सम कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 90 डिग्री राइट एंगल तो है ही है, ये 90 डिग्री है। तो अदर जो दोनों एंगल होगा, मतलब एंगल ए बी सी, अगर हम लोग कह रहे हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो अदर जो रिमेनिंग एंगल का सम जो होगा वो भी क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री के इक्वल में होगा, तभी ना 90 90 180 करेगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरी नंबर 5 एंड लास्ट कह रहा है कि आ ट्रिएंगल मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल। कह रहा है कि एक ट्रिएंगल में एक दो से ज़्यादा, दो जो होते हैं मस्ट हैव एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल, मतलब 2 एक्यूट एंगल तक हो सकते हैं। एक ट्रिएंगल में 2 एक्यूट एंगल एटलीस्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, 2 से कम पॉसिबल है, 2 से कम जो होता है पॉसिबल है, लेकिन 2 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारा क्लोरी। ठीक है, जिसको हमेशा हमको माइंड में रखना होता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के ग्रेटर में होता है। ठीक है, सेकंड जो होता है एक ट्रिएंगल में एक राइट एंगल से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है और एक ऑब्ट्यूज एंगल से भी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। क्लोरी नंबर 4 जो है एक राइट एंगल ट्रिएंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो अदर रिमेनिंग 2 एंगल का जो सम होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद क्लोरी नंबर 5 जो कह रहा है कि ए ट्रिएंगल मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल, एक ट्रिएंगल में जरूरी होगा कि 2 एक्यूट एंगल होगा, 2 एक्यूट एंगल होना ही होना है, चाहे एक राइट एंगल हो जाए या फिर एक ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए, बट जो रिमेनिंग 2 एंगल बचेगा वो एक्यूट एंगल ही होगा। ठीक है, तो आई होप इतना आपको बात से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे प्रूफ्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रूफ दैट द सम ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, प्रूफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कि क्वाड्रिलेटरल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।